HIL इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे आप देखिए, नेम ऑफ पोस्ट है ऑफिसर राजभाषा, नंबर ऑफ पोस्ट है 1, और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो होगा कॉरपोरेट ऑफिस, न्यू दिल्ली। मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल। टेन्योर बेसिस पे है जो 2 साल का है, एक्सटेंड हो सकता है आगे 1 साल और, यानी 3 साल का हो सकता है। इसके बाद आता है एज लिमिट, तो 3 साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 5 साल SC ST कैंडिडेट के लिए है, 10 साल PWBD कैंडिडेट के लिए छूट दी गई हैं ये, और 5 साल उनके लिए है जो जम्मू कश्मीर में रहे हैं 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच। इसके बाद एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ दोज किल्ड और डिसेबल्ड इन एक्शन, उनको भी अलग छूट दी जाएगी एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। तो आपको जो एप्लीकेशन भेजनी है वो भेजनी है स्पीड पोस्ट, कॉरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट से, और आपको 590 की यहाँ पे फीस भरनी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा वो ड्राफ्ट। और आपकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए जो आप यहाँ पे अटैच करेंगे अपनी कॉपीज़, चाहे वो क्वालिफिकेशन की है चाहे वो एक्सपीरियंस की है, वो आगे बात करेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21, यानी कि 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो इसकी लास्ट डेट होगी 24 सितंबर। 24 सितंबर से पहले आप इसको भेज दीजिए। और जिस एड्रेस पे आपको भेजना है वो यहाँ पे देखिए दिया गया है, डिप्टी जनरल मैनेजर HR एंड एडमिन। तो यहाँ पे आप इसको पूरा जो एड्रेस है वो एनवेलप पे आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो है MA हिंदी होनी चाहिए, और MA हिंदी है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल पे होना चाहिए, और MA इंग्लिश है तो हिंदी सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल पे होना चाहिए। यदि MA किसी भी सब्जेक्ट में है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में है, तो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट आपके डिग्री लेवल पे होने चाहिए। इसके साथ साथ है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इज डिज़ायरेबल। तो डिप्लोमा आपके पास है या फिर सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में है तो वो डिज़ायरेबल है, उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ आपको होना चाहिए विद मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड रूल्स, ऑर्गेनाइजिंग हिंदी वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट्सेट्रा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, पब्लिकेशन वर्क इन हिंदी। ये सब आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद लॉ ऑफिसर के बारे में आता है, इसका हम जिक्र नहीं करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो आपको बता देते हैं। ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा इन्होंने जो प्रोसीजर है वो लिखा है प्रोसेस। टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी ऑफ 90 मिनट्स। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 each, out of which 50 questions would be from fix of course curriculum of qualifying degree of relevant discipline of 2 marks each, and 50 questions from general English, quantitative aptitude, reasoning and general knowledge or awareness of 1 mark each. There will be negative marking for wrong answers. कितने की नेगेटिव मार्किंग होगी वो इन्होंने नहीं बताया है। कॉल लेटर जो आपके हैं वो आपके पास ईमेल से आएंगे या फिर SMS के द्वारा आएंगे, और आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं उसको डाउनलोड करने के लिए, वो बाद की प्रक्रिया है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू यूज रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर। तो इनमें से आपको एक का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रोल नंबर हो, पासवर्ड हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो। इसके बाद देखिए जो कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाते हैं, कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू टेंटेटिवली इन द रेशो ऑफ 1:7, यानी एक वैकेंसी पे 7 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा और आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है, तो दोनों ही होंगे। और जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो सेपरेट बनाई जाएगी, यानी UR, SC, ST, OBC, PWBD, EWS कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग से इन कैटेगरीज की लिस्ट बनाई जाएगी। तो किसी भी कैटेगरी का बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पैरामीटर देखिए, ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा जिसका 80% आएगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 20% का होगा, टोटल आपका 100% होगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी कुछ ज़रूरी हैं उनको जान लेते हैं। नंबर 4, सीरियल नंबर 4 पे आप देख सकते हैं, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी 31 अगस्त 2021 से पहले आपकी एज भी होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको क्या ले जाना पड़ेगा, NOC ले जाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
और नंबर 7 पे देखते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडिविजुअली इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू। ईमेल आईडी एज प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड रिमेन वैलिड फॉर एट लीस्ट 1 ईयर। तो 1 साल तक आपकी ईमेल चलनी चाहिए, तो ऐसी ईमेल आईडी आपको भरनी पड़ेगी। नो चेंज इन द ईमेल विल बी अलाउड वंस इंटर। तो एक बार आपने जो ईमेल डाल दी उसका कोई चेंज नहीं होगा, तो ध्यान से इस तरह की चीज़ों को आपको फिल करना है। ऑल फ्यूचर करस्पोंडेंस वुड बी सेंट वाया ईमेल ओनली। तो जितनी आगे की आपके लिए इसकी प्रक्रिया है तो वो सारी ईमेल के द्वारा आपके पास भेजी जाएगी। एप्लीकेशंस विच आर इनकम्प्लीट इन एनी डिटेल और विदाउट ऑल द रिक्वायर्ड एनक्लोजर विल बी रिजेक्टेड एंड नो कोरस्पोंडेंस ऑन दिस विल बी इंटरटेन्ड। तो आपको सारी डिटेल ध्यान से भरनी है, अगर कुछ गलत भरा जाता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीरियल नंबर 9 पे देखिए, कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द अबव पोस्ट ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस शैल बी reimbursed 3-tier AC rail fare or equivalent for to and fro or journey by shortest route provided the distance traveled is not less than 50 kilometers and submission of rail bus tickets. If interviews are conducted through virtual mode then no TA will be applicable. तो जिनके लिए 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी उनको तय करनी पड़ेगी तो शॉर्टेस्ट रूट उनको चूज़ करना है और उनको टीए भी दिया जाएगा, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। इसके बाद नंबर 18, सीरियल नंबर 18 पे कुछ महत्वपूर्ण बात है। 15 पे देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर इनकी जो गाइडलाइंस इन्होंने बताई है इनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 18 पे देख सकते हैं आप, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब एडवर्टीजमेंट विद इन 21 डेज। तो दोबारा से बताया है कि 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। द प्रोसेस विल बी रिसीव्ड ओनली बाय ऑफलाइन मोड। तो ऑफलाइन आपको ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भेजना है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट किस तरह का है। तो ऑफिस यूज के लिए है, बाकी आपको यहाँ पे कलर फोटोग्राफ चिपकाना पड़ेगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे आप लिखेंगे ऑफिसर राजभाषा, और बाकी जो आपकी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो 2 पेज हैं इसके, 8 और 9 इस PDF का ब्लैंक है, तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा 6 और 7। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप 24 सितंबर से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।